अगर आप कैनवा सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें कि हम कैनवा को कंप्लीट कवर करेंगे, ए टू जेड सारे डिजाइन। हम लोग मल्टीपल डिजाइन पे, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के डिजाइन पे वर्क करेंगे, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए होने वाला है। तो हम लोग स्टार्टिंग जो है वो हम लोग कैनवा के डैशबोर्ड से करते हैं, कैनवा के होम पेज ओवरव्यू से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्रोम में एक ईमेल जैसा कि हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम कैनवा सर्च करेंगे। ये वीडियो जो है वो कैनवा फ्री के ऊपर होने वाली है, तो आप अभी देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे भी कवर करेंगे कैनवा प्रो को। तो अभी जो है वो कम्प्लीटली कैनवा फ्री का है। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पहला जो होता है होम पेज पे, यहाँ अपग्रेड टू योर प्लान दिखा रहा है, जहाँ पे कैनवा प्रो पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये मेन्यू दिखेंगे, ठीक है। ये मेन्यू है। अब इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्रिएट का है। इस पे क्लिक करने से आपको क्रिएट करने का एक आ जाएगा कि क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी कट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो प्रोजेक्ट्स का है। आपने कौन कौन सी चीजें प्रीवियसली वर्क करी है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपको वो सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं या जो कैनवा ने पहले से बना करके रखा है, ठीक है। इसमें देखिए कि आपको कुछ प्रो दिख रहा है। ये जो प्रो है मतलब कि ये पैसे जो दे के परचेज करा है उसके लिए है। बट देखिए ये जैसे ये है, ये फ्री के लिए है, ये फ्री का है, ठीक है। ये फ्री के लिए है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको फ्री नहीं मिलेगा, बहुत कुछ फ्री में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांड वाला सेक्शन आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्रांड के साथ जब आप स्टिक रहना चाहते हैं, जैसे कि आपका लोगो, आपके लोगो का कलर, आपके फॉन्ट डिजाइन्स, ये सब कुछ उसमें कवर अप रहेगा। और जब भी आप डिजाइन क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ आपके जो मतलब आपके ब्रांड से रिलेटेड है वही फॉन्ट लेके आएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैनवा का एआई वाला सेक्शन आ जाता है। इसमें आप जो भी बोलेंगे वो डिजाइन कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये ऐप सेक्शन आता है। एप्स में बहुत सारे कैनवा ने डेवलप करे हैं, कुछ पार्टनर करे हैं। तो आप जैसे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि कुछ आपको पहले से दिया हुआ है क्रिएट करने के लिए, जैसे कि अमेजोन के लिए जो अमेजोन पे ब्रांड स्टोर बनता है उसके लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद ये मेलचिप है, मेलचिप ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होता है, तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स है, इससे डिजाइन सर्च होता है। उसके बाद ये मेटा के लिए है। इसमें मेटा का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए जो भी एड्स और क्रिएटिव होगा वो है, ठीक है। ऐसे करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ट्रेंडिंग एप्स दिख जाएंगे। अब इसमें आप देखिए कि जितने की प्रो हैं, जैसे ये टाइप वाला, ये प्रो है, ठीक है। इसके बाद ये भी प्रो है, ये ये भी टाइप लेटरिंग, ये भी है प्रो में, ठीक है। बट आप देखेंगे कि ये स्केचीफाई, मतलब आप अपने फोटो को जो पिक्चर है उसको हैंड स्केच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फ्री है। ये टाइप, ये फ्री है। लोगो जनरेट करना चाहते हैं ये भी फ्री है। ये अपने फोटो को ब्लर करके एक डिजाइन बनाना चाहते हैं ये भी है फ्री। क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं ये भी फ्री है, ठीक है। ये फॉन्ट फ्रेम जो है ये भी फ्री है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये इसमें फ्री एप्स आ जाते हैं। कुछ मोकअप्स भी है, ठीक है। तो आप मोकअप ले सकते हैं। ये नोटिफाई, ये एक एनिमेटेड जो आइकन्स उस टाइप की कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है इसमें, प्रोफाइल फोटो और बहुत ये DID अवतार, ये आप जानते होंगे कि इमेज को हम इंसर्ट करते हैं और जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बोलने लगता है, ठीक है। तो ये भी है। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो शॉपिफाई के लिए भी और भी सारी चीजें वही ऊपर वाले कुछ कुछ नीचे आएंगे, ठीक है। गूगल एड्स के लिए है। तो ये सारे जो है एप्स है जिसको आप वन बाय वन आप देख सकते हैं। सब कुछ नहीं यूज होता है बट मैक्सिमम चीजें यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का है कि इसमें आप जिस चीज का है वो नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा। फिर हम लोग होम सेक्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ सर्च करना है। आप टेम्पलेट जो है वो सर्च कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल लिखते हैं तो ये यूट्यूब थंबनेल हमें लिख देने से ही, सिर्फ सर्च करने से ये हमें बहुत सारे डिजाइन दिखा रहा है। जैसे ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये प्रो है। तो ये कुछ प्रो है फिर फ्री है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे हम लोग क्लास में, आप अगर ट्वेल्थ में है, 11th 12th में, तो उस समय देखा होगा कि कॉमर्स और आर्ट्स वालों की थोड़ी सी इज्जत कम होती है। सेम वैसे ही है कि आप कैनवा यूजर का जो है वो थोड़ी सी रेपुटेशन कम होती है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ वाले से। बट जैसे वहां है कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले बाकी के ये मैथ्स और साइंस वाले के ऊपर रहते हैं बाद में,
वैसे ही सेम है। अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे तो कैनवा आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप। लोग फोटोशॉप को कम यूज करना चाहते हैं क्योंकि कैनवा फास्ट डिजाइन कर देता है, प्री बिल्ड टेम्पलेट है जस्ट बिकॉज। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप कैनवा सीख जाते हैं तो आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब कुछ अभी फास्ट है, हर चीज लोगों को जल्दी चाहिए, अच्छे के साथ जल्दी चाहिए। तो यहाँ पे प्री बिल्ड टेम्पलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से सारी चीजें फास्ट फास्ट होती है। तो कैनवा यूजर हैं और अच्छे रहेंगे आगे भी चल के, क्योंकि फ्यूचर जितना एआई और एआई ड्रिवन हो रहा है, सब कुछ फास्ट हो रहा है। तो आप समझ लो कि कैनवा भी अच्छा काम करेगा और आपका यूज जो है वो कैनवा अभी तो बहुत 90% काम जो है वो कैनवा कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जो है आप सेक्शन यहाँ पे सर्च करके आ सकते हैं। फिर हम होम पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले से कुछ दिया है, जैसे इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे 1080 बाई 1350 का है। उसके बाद ये शीट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये देखिए जैसे हम लोगों का एक्सेल होता है ना, उस टाइप की चीजें ये है। ठीक है, तो आप इसमें डेटा ड्रिवन जो वर्क होगा, जिसमें आपको नंबर्स वगैरह बनाने होंगे, ग्राफ्स बनाने होंगे, आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट सेम एमएस वर्ड की तरह है। व्हाइट बोर्ड आता है, व्हाइट बोर्ड का आप मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे पहले व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होते थे, ये देखिए ये है। इसके ऊपर आप जो भी बनाना चाहें, आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन में मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ बना नहीं रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ हर चीज आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के बाद ये प्रेजेंटेशन आ जाता है। प्रेजेंटेशन आप इसको डिजाइन करके उसके बाद पीपीटी जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मे बी ये फ्री भी हो, एक मिनट, फ्री वाले वर्जन में पीपीटी एक्सपोर्ट करने को देता है कि नहीं, ये भी चेक कर ले। हाँ ये है, ये फ्री भी है। ठीक है, तो आप पीपीटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम फिर बैक कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप समझ ही रहे कि सारी चीजें जितनी भी है वो आती हैं, उसको हम दिखाई देते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको पॉपुलर में आ जाता है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक का यूट्यूब थंबनेल, ये सारी चीजें आती हैं। व्हाट्सअप पे आएंगे तो व्हाट्सअप के लिए स्टेटस के लिए है। इंस्टाग्राम का ये स्पेशली ऊपर से भी आप देख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक करा तो सिर्फ इंस्टाग्राम रिलेटेड आएगा, इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम एड, इंस्टाग्राम के लिए क्राउजल्स। फेसबुक पे आएंगे तो फेसबुक के सारे साइजेस आएंगे। लिंक्डइन पे आएंगे तो लिंक्डइन के सारे चीजें आएंगी। ठीक है, ये आ जाता है आपका सोशल मीडिया में। इसके बाद अगर आप देखेंगे फोटो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फोटोज एडिट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो पेड में है। तो मैक्सिमम चीजें फोटोज में जो एडिट करने वाला है वो पेड में है। आप सिर्फ कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीजें आप फ्री में कर सकते हैं। ये वीडियो वाला सेक्शन है, ये वीडियो भी एडिट करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर जैसे यूट्यूब रील बनाना है तो भी हो जाएगा, और लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो है ये आप देख सकते हैं 180 वाला, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रिंटेबल आते हैं, प्रिंटेबल्स में आप देख सकते हैं पॉपुलर में आपको दिखाएगा पोस्टर, रिज्यूम, इन्विटेशन और बिजनेस कार्ड्स। मीटिंग में आप आएंगे तो इसमें भी आपको कुछ चीजें दिखाएगी, गिफ्ट्स में आएंगे, स्टेशनरी में आएंगे, क्लोथिंग में आएंगे। क्लोथिंग में आप समझ रहे हैं कि जैसे टी शर्ट होता है, टी शर्ट के ऊपर कुछ डिजाइन करना है, हुडीज के ऊपर डिजाइन करना है, बैग के ऊपर डिजाइन करना है। ठीक है, कार्ड्स एंड इन्विटेशन, इसमें आपको इन्विटेशन बनाना, वेडिंग के लिए बनाना, बर्थडे के लिए बनाना, बेबी शावर बनाना, जो भी चीजें आप अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ टेम्पलेट जो है वो दिख जाएंगे, बट ये मिक्सअप होते हैं। कार्ड्स के भी होंगे इसमें अलग अलग सारे साइजेस के, इसमें मिक्सअप है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे वेबसाइट के लिए। ये वेबसाइट नहीं बनाता, ये मत सोचेगा कि वेबसाइट के लिए कोडिंग कर देगा। वेबसाइट के लेआउट जो होते हैं वो ये बना सकता है। और इसके अलावा मतलब आप जैसे वेबसाइट बनने से पहले उसको एक पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है कि ऐसा दिखेगा, उसके बाद फिर कोडर उसे कोड करता है। ठीक है, तो ये वो है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करेगा, ये डेवलपमेंट का नहीं, इन वन वर्ड ये वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता है। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखने को इसमें भी मिल जाएंगे, या डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स दिखने को मिल जाएंगे। कुछ पेड है, कुछ फ्री है, बट ठीक है, फ्री वालों के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ कस्टम साइज, कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका लेंथ, हाइट चाहिए, ब्रेथ और हाइट, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर यूनिट्स में भी देखेंगे तो यहाँ पिक्सल है, ये IN मतलब इंच है, MM और सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने जो भी चीजें बार बार यहाँ पे देखी, ठीक है, वो कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें आपको फिर साइड में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मोर पे क्लिक करेंगे तो फिर सारे लेआउट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी जब मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको वही सेम यहाँ वाला, तो ये सेम अगर आपने एक बार क्लिक कर लिया तो आपको जरूरी नहीं है कि आप बैक बैक करें, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे यहाँ व्हाट्स न्यू दिखाता है कि क्या नया आया है। उसके बाद यहाँ रिसेंट डिजाइन, जैसे जितने हमने खोले वो सारी चीजें दिखाएगा। अब इसे हम डिलीट करना चाहे तो यहाँ से मूव टू थ्रेश और डीप में थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। अब हम एक इंस्टाग्राम का पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जब हमने पोस्ट पे क्लिक करा तो अब यहाँ पे भी कुछ मेन्यू आते हैं। सबसे पहले ऊपर जो हेडर में यहाँ पे आप इसका
चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ABCD जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एडिटिंग में जाएंगे तो ये आपको कुछ चीजें दिखाएगा। रिसाइज वाला जो ऑप्शन है ये आपको पेड में मिलता है, प्रो वर्जन में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ मेन्यू हमें दिख रही है, ऊपर की तो किसी काम की नहीं होती ज्यादा ये सारी चीजें। यहाँ पे देखिए ये शेयर का होगा, शेयर में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो देखिए ऊपर भी ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे हम यहाँ डिजाइन पे गए, डिजाइन में आपको कोई सा भी टेम्पलेट लेना है तो आपको वो जो टेम्पलेट है वो डिजाइन में दिखेगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे आप सर्च करके कुछ चाहते हैं कि EDUCA एजुकेशन जैसे मैं लिख रहा हूँ तो इन्फोग्राफिक, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा, तो आप अपना सेक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एलिमेंट, हर कुछ यहीं पे आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये रिसेंट दिखता है, उसके बाद शेप, ठीक है। शेप में आपको ये सारी चीजें, शेप को ही ले लेकर के डिजाइन बनाया जाता है। इसमें फोटोशॉप की तरह एक टूल नहीं होता जो पेन टूल है, ठीक है। तो मतलब सेलेक्ट करने वाला तो उतना डीप ये नहीं करता है, बट सारे आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, बहुत कुछ फ्री है, ठीक है। वो हम डिफरेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा कुछ आपको और नीचे स्टिकर्स मिल जाते हैं, ये फोटोज मिल जाती है, ये फ्रेम्स है, जो इमेजेस आपको लगाना है अलग अलग शेप में वो आपको यहाँ फ्रेम्स में मिल जाता है, ठीक है। फ्रेम्स के बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ पोल वगैरह, मोकअप और टेबल कलेक्शन सब कुछ मिलता है। ऊपर देखेंगे तो एरो, लाइन, लोगो। अगर आप इसमें जैसे आइकन है, जैसे हमें कॉल आइकन चाहिए, ठीक है, तो हमने लिखा कॉल, ये सजेस्ट भी कर रहा है कॉल आइकन, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ग्राफिक्स, फोटोज, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्राफिक्स पे क्लिक करा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ऊपर के कुछ प्रो में है, फिर फ्री है, तो फ्री और पेड दोनों होता है। इसको फोटो फॉर्म में देखेंगे तो कॉल आइकन ये फोटो फॉर्म में मिल जाएगा। फ्रेम्स के फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको कुछ फ्रेम्स दिख जाएंगे, बट उससे लिंक्ड अप नहीं है, ठीक है। ये आता है आपका नेक्स्ट जो टेक्स्ट का, इसमें टेक्स्ट में आपको यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड डिजाइन भी दिखा रहा है, बट कुछ प्रो है और कुछ फ्री है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 साइज की टेक्स्ट है, हमने ऐड करा, कुछ भी लिखा। अब इसके बाद इसे सेलेक्ट करा, कंट्रोल A से मैंने करा अभी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये ऊपर एक ये एक्स्ट्रा मेन्यू आ जाता है, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बट आप जब सेलेक्ट करेंगे किसी चीज को कस्टमाइज करने के लिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अपर केस, इस फॉन्ट डिजाइन में ये छोटा नहीं हो रहा है, मतलब ABCD जो है वो स्मॉल में नहीं जा रहा है। यहाँ से साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ये कलर है, आप कलर कर सकते हैं। फिर से इसे सेलेक्ट करा, अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें बोल्ड और इटैलिक का फॉर्म नहीं है, इटैलिक नहीं कर सकते। अब ये अलाइनमेंट है, अब देखिए एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेंटर में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जैसे हमने यहाँ से सेंटर करा, ये सेंटर आ गया इस साइड, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट के लिए होता है। ये लिस्ट है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आगे इस टाइप का बन जाएगा, 2 बार क्लिक करा तो नंबर लिख जाएगा, फिर हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है, आपको इसको कैसे लिखना है, टाइपोग्राफी, ट्रांसपेरेंसी, इससे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम अधिक करनी हो, इफेक्ट्स, आउटलाइन करना हो, शेडो देना हो कुछ, ठीक है। यहाँ से आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कलर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनिमेशन। एनिमेशन में आप देखिए ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है पोजीशन, इसको ऊपर रखना नीचे रखना। पोजीशन अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सिंपल, ठीक है। अब आपके पास 2 चीजें हैं, एक ये शेप और दूसरा ये फॉन्ट। अब इस पे पोजीशन पे हम जाएंगे, बैकवर्ड करेंगे मतलब पीछे चला गया, फ्रंटवर्ड करेंगे मतलब ऊपर आ गया, ठीक है। अब आपको पोजीशन भी क्लियर हो गया होगा। अपलोड वाले सेक्शन में आप जो भी चीजें इमेज चाहें वो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स है, बट ये जैसे मैंने आपको बताया था कि उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो पेन जो होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है और ये उस टाइप का सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, आपके पुराने प्रोजेक्ट दिखेंगे, और ऐप वाले सेक्शन जिसमें आपको सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। ऐसा है। अब इसमें अगर हम नीचे देखें तो एक ये ऐड पेज का ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ पे आप इसे हाइड पेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये ऊपर से डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या ओपन करना है, आप वहां से भी पेज डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नीचे पेज नंबर दिखाएगा, इस वाले से जो है वो साइज एडजस्ट होगा, ये देखिए ऐसे चला जाएगा,
ठीक है, इससे फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ से शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। इसे किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। ठीक है, आपने अपना सेलेक्ट करा और फिर पेजेस सेलेक्ट करा कि दोनों पेज चाहिए, एक चाहिए, करंट में पेज नंबर 1 करके डन करा और डाउनलोड पे क्लिक करा, ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय।